जय गुरु महाराज। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजे जासो बचन रवि करनी करो धन धन सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न हो बसाए। और व्यक्तरूप में प्रातः स्मरणीय अनंत सूर्योदय परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे गुरु के प्यारे के झोला में रखा है। परमाराज सदमहाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। देवर्षि नारद गए, नरक लोक गए। जब नरक लोक गए तो नरक के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ था। सिर नीचे पांव ऊपर था। जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते थे, बाहर करते थे, डुबाते थे, बाहर करते थे। और विष्ठा के कुंड में उसमें जीव जंतु था जो इनके माथे मुंह को छलनी करते थे। काफी दुर्गंध हो रहे थे। देवर्षि नारद देख रहे हैं। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं तो अपना मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो। विष्ठा का कुंड है और नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेढ़े हो? नरक के कुंड प्राणी कहते हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है नरक में और उनके घर पर सत्संग हो रहा है। आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है इसलिए मूछ टेढ़ा। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? नरक के कुंड प्राणी कहते हैं मेरा पोता माँ के पेट में गर्भ में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा और उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। इसलिए मैं मूछ टेढ़ा हूं
अब नरक में रहने को नहीं है। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन ध्यान करते सुन रहे थे सत्संग से। ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताद्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग मतलब सत्संग करने के लिए कहा गया। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग कदे दृष्टि योग की क्रिया भी करना पड़ेगा। परमाराज सुंदरराज कहते हैं नादानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। तो भगवान महर्षि मन क्या देखते हैं, गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया है, ध्यान में देख लिए। जब ध्यान से निवृत्त हुए चले गए, गाय के पास घनघोर जंगल चले गए। भक्त आते हैं, भगवान भी जाते हैं। भक्त भगवान का दर्शन चाहते हैं, भगवान भक्त को वहां जाकर के दर्शन दे देते हैं। जो गाय बराबर सत्संग में आती थी, अपने गुरुदेव का दर्शन करती थी, आज उनके गुरुदेव उनके सामने प्रकट हो गए और कहते गौ मां, जैसे कहते गौ मां, गाय अपने गुरुदेव को देख करके धारा प्रवाह आंसू आ रही, बिलख बिलख करके रो रही। भगवान महर्षि रमा करते गौ मां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौ मां, कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, उसको दूर कर दो। गाय रोकर कहने अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो मैं बराबर आकर के आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगी और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाऊंगी। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पास हो जाते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है। आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था और तमाम को जमदूत मुकदर से पीट रहे थे, कूटते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से, जमदूत की मार से बचाओ। मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी जो है 86,000 जोजन की दूरी। कौन सुने उसको? वो सुनने वाले हैं? 86,000 जोजन, 4 कोस का एक योजन, 86,000 जोजन की दूरी पर। सदर ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ले जाना है। सदो
तो पैदल में तो कुटते जाएंगे ना, बीच में हाथ में हथकड़ियों लगा देंगे, कमर में रस्सी भी आगू पीछू जाम लेने जाएगा। जो अपने जीवन के बाबू को संत सदगुरु के हवाले ने अखनी ने देखा लेते बाद में तखनी। अरे जितना जल्दी अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर दी, दीक्षा ले लीजिए, अपने जीवन को मंगलमय बना लेना। इस श्वास पर है किसी का अधिकार? श्वास पर कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री भी कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। यह काल जो है, यह शरीर जो है, यह श्वास जो है, पति पत्नी का तो संबंध है न, पिता पुत्र का संबंध है, माँ बेटी का संबंध है, ससुर दामाद का संबंध है, तमाम संबंध है, भाई भाई का संबंध है। कहने भर के लिए सही सदगुरु। लेकिन इसमें श्वासा जो श्वास रूपी पूंजी जो है किनके अधीन है आपके बस में? यह तमाम काल के अधीन है, काल के अधीन है। आएंगे काल कलेवा करके लेके चले जाएंगे। जब आएंगे ना तो कहेंगे कि बेटा करने कह लिए रे वो बैंक में इतने पैसा नहीं कहा, वो घर में गाय कर रखने चाहिए, सोचलिए गाय कर रखे छे, बाद में काम देते, बाद में पुत्र का बता दे, बेटा का बता दे। ये जो कहेंगे कटा बतवा दे, मौका देंगे, चलिए जल्दी शीर्षक को बताने का मौका नहीं देंगे। जो श्वास लिए उस श्वास को छोड़ने का मौका नहीं देंगे। जो श्वास चला गया फिर श्वास लेने का मौका नहीं देंगे। तब कहेंगे कि हरा चाहे खोलो, मौके नहीं देंगे। श्री सदगुरु इसलिए अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम प्राणी जप ले तू सतना। जितना जल्दी हो जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मिला। जब पिटाई कर रहे थे 21 पीढ़ी तक का राजा, नरक में चीख रहे चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ, इतने चीखे चिल्लाते थे ना। जब मुकदर चलता था जमराज को दया आ गई। जमराज उसी समय नरक में पड़ा हुआ जो राजा कवास का सब 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा हुआ था, जमराज कहते जब तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के दीक्षा लेकर के सत्संग करा देंगे, तुम लोगों का पूरा उद्धार हो जाएगा। तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का जो राजा था, स्वप्न आकर के कवास से कहते कवास भजन भेद दीक्षा ले लो, दीक्षा लेकर के सत्संग करवा दो, हम तमाम का उद्धार हो जाएगा। जमदूत बहुत कूदते हैं, सब बात बताए। नींद टूट गई। राजा कवास उसी समय संत सदगुरु के पास चले गए। हे गुरुदेव, मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए और मुझे भजन भेद दे दीजिए। संत सदगुरु भी चल दिया। आए तो उनके व्यवस्था में लग गए। राजा कवास फूल तो रहते, फूल माला बनाने के लिए फूल जो तोड़ रहे थे, उधर से पंडित जी आ गए। पंडित जी कहते महाराज फूल तोड़ रहे, क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते मेरे यहाँ संत सदगुरु आए, हम भजन भेद लेंगे, दीक्षा लेंगे। पंडित जी कहते आपका माथा खराब हो गया, अभी खरमास चल रहा है, खरमास। खरमास में भजन भेद नहीं लेना चाहिए। राजा कवास कहते हम तो भजन भेद लेंगे।
उसके बाद पंडित जी चले गए अपने पंडितायन को करने के लिए। अब तो बड़ा समस्या हो गया। कहा क्या हुआ? कहा राजा कवास आज भजन भेद लेकर के सत्संग करेंगे। अब तो कोई कथा नहीं करवाएंगे, पूजा पाठ। एक दिन सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे तो 1 वर्ष तक के लिए इतना दान मिले, 1 वर्ष तक बैठ करके खाते थे। अब तो करेंगे ही नहीं। एक काम कीजिए, आप जाइए रानी को किसी तरह, जिस तरह कई के माथा को बिगाड़ दिए थे मंत्रा नहीं, देवता के कुचक्र के चलते, जाइए किसी तरह समझाइए। पंडितायन जैसे आए, रानी भी अपने को सज रही थी। पंडितायन कहने कहीं जाइएगा क्या? कहाँ जाएंगे? आज मेरे यहाँ सदगुरु महाराज आए, हम दीक्षा लोगी, महाराज भी लेंगे, सत्संग होगा, पाइएगा। पंडितायन कहले मुहूर्त अच्छा नहीं है, मुहूर्त अच्छा नहीं, मत लीजिए। तो रानी कहने लगी महाराज लेंगे तो मैं भी तो लूंगी। कहा मत लीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ, खरमास चल रहा, खरमास। रानी कहे खरमास से कहा मुहूर्त अच्छा नहीं होता। क्या मुहूर्त अच्छा रहता? दीक्षा तो लोगे। उसी समय पंडितायन करे माथा खराब हो गया ना। राजा साहब भजन भेद लेंगे, सन्यासी बन जाएंगे, ललका वस्त्र ले लेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। राजपाट को छोड़ करके जंगल भाग जाएंगे। आप तो जंगल नहीं जाइएगा, आपको राजा ले जाएंगे, आपको कहेंगे यही राजपाट को संभालो। आप राजकाज को देखिएगा, दूसरा राजा चढ़ाई करेगा, आपको बंदी बना करके लेके चले जाएगा। अभी राज रानी है ना, दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। काफी दुर्गति होगी, संभालना है तो समझ जाइए। कितना समझाओ, भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा। इतने अच्छे ढंग से पढ़ा दिए ना वो मंथरा पंडितायन। श्री सदगुरु महाराज विचारे बदल गया। महाराज के पास, महाराज मत लीजिए। अब बिलख बिलख के रो रही है, क्या नहीं महाराज कर्म चला। इन्हें करके के पंडितायन करके राजा भाई, तब भाई का नाम करे, तब कहते घरे पर राजे पाठ को चला कर करेंगे। ये पटरी बचने के लिए नहीं दिए। श्री सदगुरु महाराज मत लीजिए, मत लीजिए। रोने लगे। कहा ठीक है तब छोड़िए बेटा। संत सदगुरु को वापस कर दिए। महाराज अभी छोड़ दिए। और जैसे उधर गए संत सदगुरु गए, फिर मुगदर चल रहा। किनको? 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा था, शराब पी करके, मछली मांस खा करके, अंडा खा करके नरक में पड़ा हुआ कुट रहे। तिल भर मछली खाकर कोटि गए करे दान, और काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। कुटाई हो रही है, चीखने चिल्लाने लगे, फिर चीख रहे, चीख रहे चिल्ला रहे हैं। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंच गए, नारायण करते हुए। मुद मंगल में संत समाजो, गिरिजा संत समागमा, समन लाभ कछु। पहुंच गए। जैसे पहुंचे तो सब ऐसे कहते हैं महाराज कहा हुआ कि अभी तो बहुत शांत था, हम तो बहुत पहले से यहाँ खड़े हैं, अभी तो शांत था, तुम लोग चीखते चिल्लाते क्यों? कहा महाराज राजा कवास भजन भेद लेकर के आज सत्संग करवाते। पंडितायन ने बिगाड़ दिया। देखिए कैसे जाओगे नरक में। पंडितायन बिगाड़ दिए, जिसके चलते संत सदगुरु को वापस कर दिया गया जमदूत कूट से। महाराज राजा कवास को समझाइए,
हम लोग जीवन में कभी शुभ काम दान पुण्य नहीं किए, धन को बटोर बटोर करके रखे, और आने के समय जीवन में दान नहीं किए, एक कतरा भी संग में नहीं आया, आज नरक में दुख भोग रहा। हे देवर्षि, राजा कवास को जाकर के समझा दीजिए, पत्नी बहाना करे तो पत्नी को भी डांटे। श्री सदगुरु पत्नी का मतलब पतन करा देने, और धर्म पत्नी का मतलब धर्म लगाए देने। अपनो स्तुति प्रार्थना करे छे, कहते हाँ भजन भेद ला लिया, पति को भजन भेद दिला करके ध्यान भजन, यह धर्म पत्नी का काम। पत्नी तो सत्संग में जाए नहीं सके छो, हमें तो मछली छोड़बे न करबो, हमारा लाभ के देते, हम अंडा खेबे करबो, हमारा लाभ को नहीं दो तो हम घर में हम नहरे छिपो। श्री सदगुरु और उसके बहका हुए पढ़ करके दे रहे हैं, वह पत्नी अपन तो पतन हेबे करते, अब पति जे लाभ ओकरो पतन लाए। इसलिए धर्म पत्नी बनिए, धर्म पत्नी और धर्म का पति बनिए। हे महाराज, राजा कवास को डांटिए, आप भी राजा कवास को डांटिए, और पंडितायन को भी डांटे, रानी को भी डांटे। पीटने का नौबत आवे तो पिटाई भी करे। श्री सदगुरु, क्योंकि मुगदर का मार खाते खाते चीख रहे, चिल्ला रहे। तब देवर्षि नारद आकर के समझाते हैं, आप जो विचार किए थे हम भजन भेद लेंगे, सत्संग कराएंगे, मुगदर जमदूत मुगदर से पीटना छोड़ दिए थे, फिर पिटाई हो गई। आपके पूर्व किसो पीढ़ी तक का पूर्वज लड़े को पड़े हुए, वो कहते हैं पंडित को भी डांटे फटकारे, और पंडितायन को भी, और अपने रानी को भी पीटे फटकार करे। और जल्दी से भजन भेद ले लीजिए, नहीं तो जिस तरह वो नरक में दुख भोग रहे, उसी तरह आप भी दुख भोगेंगे। उसी समय राजा कवास चला कहाँ, संत के शरण में चल पड़े। वहां जब गए, संत सदगुरु प्रणाम करते हैं। संत सदगुरु कहते कहाँ है? कहा महाराज चलिए, आज हमको भजन भेद दीजिए, सत्संग मेरे यहाँ कर दीजिए। संत सदगुरु नगर भ्रमीय गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल निश्चित, जगह जगह करके उपदेश का, यहाँ गप्पे से फुर्सत नहीं है। श्री सदगुरु गप्पे से नहीं। गंधर्व ब्रह्मलोक में जो सत्संग हो रहा था, गंधर्व अपने पत्नी से बात जो किए, गंधर्व लोक का सुख को भोग करके मृत्यु लोक में दुखियारने की कोख से पैदा लिए। कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन सत्संग का सम्मान करोगे, गुरु को सम्मान करोगे, सुनोगे, उस दिन परम कल्याण होगा। संसद गुरु को लाए, फिर राजा कवास फूल तोड़ने लगे, माला बना, पंडित पिंड आ गए, किए थे हो। पहुंचते महाराज आज क्या होगा? कहा भजन भेद लेंगे, अब सत्संग होगा। अब भी आए, कहा महाराज खरमास चल रहा है। राजा कवास कहता है सिपाही पकड़ो तो पंडित को, कुटाई पीटो कस के, भागे। सिपाही आगे बढ़ते, जान बचा करके भागे, आंगन में धराम गिर गए। पंडित तो क्या हो गया? काज राजा कवास भजन भेद लगे, हम के खरमा चल रहा। सिपाही को कहा पक, सिपाही मेरे पीछे आ रहा था, कहा छुप न जाइएगा, कहा घर से नहीं पकड़ लेंगे। तो सिपाही तो वापस से चले आए। तब कहते रानी से आप जाओ, पंडिता से रानी को समझा दो। फिर पंडिता ने रानी से, देखते आज अब सज रहे, कहा दीक्षा लूंगी, सत्संग होगा। कहा खरमास चल रहा, तेरे आपके भाग में लिखा दुख सुख कहां से होगा?
राजा साहब भागेंगे, बाबाजी बन जाएंगे और दूसरे का चौका बर्तन कीजिएगा। फिर रानी रोने लगी, रोते हुए जैसे राजा के पास गए, महाराज मत लीजिए खरमास है चलना। रानी के पीछे में देखे पंडित है, इनको कही यह छे मंथरा से सदगुरु चुटकट्ठे मंथरा यह छे। राजा साहब कहते सिपाही पकड़ो तो पंडित है को। पंडित इंसान बाजार भागे सदगुरु गिरते बजरते घर गए। फिर जो गए तो आपस में आए। राजा कवास कहते हैं जिस वंशज ने मेरे लिए धरोहर धन संग्रह किया, जमा तो किए जीवन में शुभ काम नहीं किए, वो दुख को भोग रहे हैं, तुम इनके फिर बना रही हो। जल्दी से लो, आंख दिखाए पट्टे ले लिए, जैसे भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के सत्संग करवाते हैं। सत्संग जैसे समाप्त होता है, 2100 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को लेके चला गया। ये सत्संग का करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर कहे मौका फिर हाथ आने वाला ने तो पछताना पड़ जाएगी। हम खैनी खेवे करवा, दारू पीवे करवा, सिगरेट पीवे करवा, गांजा पीवे करवा, शराब पीवे करवा, अंडा मांस खेवे करवा। मार्कंडे पुराण को पढ़िए, जो अपने माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, ऐसे शैतान का जब शरीर छिड़ता है ना, वहां जब जाते हैं तो जमराज करे जम दो तो इसको गर्म गर्म खून पिलाओ, तो गर्म गर्म खून, काफी दुर्गंध युक्त उसमें नुकीला जीव जंतु है, पिलाएंगे, ठोर को काट को छलनी कर देंगे। पानी पिटाई करे, पैन दो पैन। जमराज कहते माँ को तो पानी दिया नहीं, पिता को पानी दिया नहीं, अब प्यासे को पानी दिया नहीं, पानी मांगता है, भूख लगे हो महाराज। जमराज कहते कुटो कस के। जब भूख के लिए छटपटाते हैं ना, मारकंडे पुराण को लट करके पढ़िए। जमराज कहते हैं जम दो तो इस दुष्ट आत्मा को, दुरात्मा को कुपुत्र कहिए, कुपुत्र को सुपुत्र। तो सत्संग करवाते क्या करते हैं, माता पिता का सेवा करते हैं, सौस ससुर का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं। सुपुत्र अपने पिता के यश को, कीर्ति को फैलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पिटाई और भूख मांगे, कायम को पीप पिलाओ, गरम गरम पीप, जिसमें नुकीला जीव पीप डाल रहे हैं। इसलिए खान पान में सुधार रहिए, नशीली वस्तु से दूर रहिए। बाबूजी नहीं जाने से के चुस्की लेने चाहिए शराब। अरे बाबूजी नहीं जानते हैं, उसमें बाबूजी जो बैठे हुए हैं, परमात्मा रूपी बाबूजी जो बैठे, वो तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ भी वो बाबूजी जानते हैं, वहां भी वो बाबूजी जानते हैं, जो परम पिता परमात्मा है। ये सत्संग का फल है, ये सत्संग का फल है। और 2100 पीढ़ी तक का राजा नरक से निकल के स्वर्ग लोक को चला गया और उनकी अच्छी गति हुई। भगवान बुद्ध के समय की बात आप लोग जानते हो, सुदत्त, बाद में उनका नाम पड़ा सेठ अनाथ पिंडक। वो जब ससुराल गए ना, पहले जाते थे सब खातिरदारी, ससुर आगू पीछू, ससुरो आगू पीछू करे रहे, साली सर हो सब आगू पीछू, साला सर। एक बार जब गए ना, कोई खातिरदारी उनका नहीं हो रहा, कोई पूछ बोल करे कि खेबो, कोई पूछे भला नहीं कि खाए, कुछ नहीं। सुदत्त अपने पत्नी से कहते अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। कहा हुआ क्या,
क्यों नहीं आएगा? ससुराल नहीं आएगा। कह दिया नंद को मारना है। कहा क्यों? कब पहले सास आकर के कभी साली भोजन खिलाती थी, सर हमरा से तो हमरा से ससुर हमरा से ससुर कह रहे हमरे से खिला सब परस्पर अखनी कोई ना आवे छे, गोपन करे छे, अब नहीं आएंगे। उनकी पत्नी कहने देखिए भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध मेरे पिताजी के गुरु आ रहे, सत्संग होगा, इसलिए सब उसी में लगे हुए। सत्संगति जग सार साधो सत्संगति जग सार, सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं, उसी में लगे हुए। कहा सब नहीं देखते हैं, सब निकल जाते हैं, सब उसी व्यवस्था में लगे हुए। तो सुदत्त कहते हमसे भी विशेष वो भगवान बुद्ध है, हमसे विशेष है, वो दमाद है, वो तो भिखारी भिख मंगा सही सर कटोरा लेकर के भीख मांगता, हमसे बढ़ के है। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो भिख मंगा है, हमसे विशेष कैसे हो सकता है? उसी समय उनकी पत्नी कर देखिए, रुष्ट मत होइए, आप ठहर जाइए और उनका एक बार दर्शन कर लीजिए। आप क्यों? कहा मैं तो बराबर मेरे पिताजी उनको मंगाते हैं, मेरे घर बराबर सत्संग होता है, मैं दर्शन करती हूँ। एक बार उनका दर्शन कर लीजिए, आपका विचार ही बदल जाएगा। कहते ठीक है, तब तो ठहर गया। लेकिन हम जो उनके सामने जाएंगे, मेरा कोई परिचय उनको नहीं देना, मेरा परिचय कोई नहीं। और मुझे यह कहेंगे कि आइए सुदत्त जी, बिना परिचय का आइए सुदत्त जी। और वो जब कह देंगे हम सत्संग का मांग नहीं करेंगे, वो कहेंगे अमुक तारीख को, महीने में अमुक तारीख को आप सत्संग करवाइए। अपने मन से जब कह देंगे तब हम बूझें कि वो सामर्थ्यवान संत सदगुरु है। सब गए वहां, जब गए भगवान बुद्ध मंचासीन थे। जैसे सुदत्त बहुत दूर है, कहते आइए सुदत्त जी, आइए सुदत्त जी। इनका तो मत ही ठंडा गया। श्री सदगुरु कोई परिचय बात नहीं, मेरे मुझे कैसे जान गए? जो नीचे आए, कहा सुदत्त जी आप अमुक महीने के अमुक तारीख को सत्संग करवाइए, वहां हम आपके यहाँ सत्संग करेंगे। आंख से आंसू बहने लगा और भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए। सही माने में सामर्थ्यवान सदगुरु है वो भगवान बुद्ध। कौन थे? मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही भगवान बुद्ध के रूप में थे। वहां का सत्संग सुने सुदत्त, वहां का बाद में उसका नाम अरसेठ अनाथ पिंडक पड़ा। वहां का सत्संग जब समाप्त हुआ, अब ये जगह चयन करने लगे कि सत्संग कराने के लिए सुंदर जगह कौन होगा। ऊंचा भूमि चाहिए, सुंदर जगह समतल भूमि था। कुमार जेठ का जमीन, कुमार जेठ राजा था, राजकुमार जेठ, उनका जमीन था। सुदत्त क्या कि वहां पंडाल बनाना शुरू कर दिए, पंडाल बनाना शुरू कर दिए। अब दिन में पंडाल बनता था, शाम में कुमार जेठ के सिपाही आते थे, सब पंडाल को उजाड़ करके लेके चले जाते थे। एक दिन कई दिन पंडाल को उजाड़ करके लेके चले गए। तब कहते हैं पंडाल बनाते हैं, कौन उजाड़ देता है? तब पता चला कुमार जेठ की सिपाही आते हैं। अनाथ पिंडक कुमार जेठ के पास गए और कहते देखिए महाराज, यहाँ मेरे गुरुदेव भगवान बुद्ध का पदार्पण होने वाला, सत्संग होने वाला है। हम सत्संग कराना चाहते हैं,
इसलिए यहाँ पंडाल बना रहे। कुमार जेठ कहते जमीन मेरा है, आप क्यों बनाते हो? मेरे जमीन पर अधिकार करना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। तुमको सत्संग के प्रति श्रद्धा हमको नहीं है, तुमको गुरु प्यारा हमको प्यारा नहीं है। जमीन चाहे तो हमसे पूछ करके ना। कहा महाराज अब तो दे दी। कहा जितनी जमीन पर सत्संग कराना चाहते हो सोना का मोहर, सोना का सिक्का बिछाना पड़ेगा। सोना का सिक्का, सोना का मोहर बिछाओ। जितना सिक्का बिछाओगे जमीन पर, जमीन तो मेरा बाद में होगा ही, सोना भी मेरा हो जाए, सिक्का भी मेरा हो जाएगा। कराना है तो करा लो। सेठनाथ पिंडक कहते हाँ भर दिए। अब सोना का सिक्का बिछाते बिछाते कितने जमीन बिछाए? 30 एकड़ बिछाए। 30 एकड़। कितना उनके पास धन था? भी 8 एकड़ छे। 1 किलो सोना भर रात सुते नहीं दे छे। श्री सदगुरु 1 किलो सोना भेजा घर में, इन्हों गेट सोना का सुतरिए बोल। श्री सदगुरु सोना को भगाइए खूब बढ़िया से सुतिए। श्री सदगुरु राका बाका पति पत्नी दोनों जा रहे थे। 1 नंबर का शादी का संत। राका बाका आगे जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पति क्या देखते हैं? संत थे, सोना का थैली रखा हुआ है। पति क्या कि उसको ढकने लगे। देख करके मेरी पत्नी को मन में लालच नहीं हो जाए, तब तक पत्नी पहुंच गई। कहते स्वामी अरे धूल पर धूल डालने से, राख पर राख डालने से क्या फायदा? पति कहते हमसे बढ़कर मेरी धर्म पत्नी है। श्री सदगुरु हम मेरे अंदर में तो सोना का मोहर है, इनके अंदर में राख है धूल। कहा धन हो तुम। श्री सदगुरु 30 एकड़ में सोना का सिक्का बिछाए। और सब भिक्षु कहते हो गए? कहा बहुत हो गया। सत्संग प्रारंभ हो गया और सोना का सिक्का रखा हुआ। श्री सदगुरु सत्संग समाप्त हो गया। बहुत दिन तक सत्संग चला। उसके बाद सोना का सिक्का जमा कर दिए। जमा करके उस सत्संग में कुमार जेठ भी सत्संग सुनने के लिए आते थे। श्री सदगुरु सोना का सिक्का पूरा ढेर हो गया, जमा हो गया। सत्संग जैसे समाप्त हुआ, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं महाराज आपके जमीन को मैंने खाली कर दिया और सोना का मोहर भी मैं जमा कर दिया, आप ले जाइए, ले जाइए महाराज। कुमार जेठ कहते हैं शेर जी न अब जमीन चाहिए न सोना चाहिए। श्री सदगुरु अब जमीन नहीं चाहिए। यहाँ तो भाई भाई की जमीन बेईमानी करे में आयर का छाड़ते छाड़ते भाई के गलों के छाड़। यहाँ ने मेरे गांव की तरफ हो रहा। श्री सदगुरु यहाँ पे नहीं कह रहा। श्री सदगुरु हम लोगों का जन्म भी नहीं था, भाई भाई में आर छटनी हो गया। एक भाई कहते भैया हमारा आयर किया नए छाटे हम और छे हो। श्री सदगुरु गले काट दिए, कल के काटत हमारा गले काट दिए। श्री सदगुरु अभी भी बहुत ऐसे हैं शैतान से, बेईमान से, बुधियार भाई अजय भाई सब दिन ओकर सेवा करके ओकर रोड कात में अपना बेटा के नाम से लिखाने गया। गौ का नाम नहीं बोलूंगा। श्री सदगुरु इधर गए सत्संग करे, वो चर्चा कर रहे कि बाबा की करिए, सब दिन भाई के प्रति समर्पित रह गए। वो की करके रोड कातार में अपना बेटा के नाम से जमीन लिखाए।
साला का गवाह बना के दिखाई दिल के, और जब पता चले तो गलिए तो सीओ का बहुत कई लाख रुपया दे दे के आप इसका अथी करवा दीजिए मोटे सर। सीओ कल के हमको नौकरी प्यारा है कि आपका 3 लाख, कल के 10 लाख लगे तो दे, कल के 50 करोड़ भी दीजिएगा तो नौकरी प्यारा। सही सदगुरु मेरे पिताजी इंसान है, अपने इंसानियत को हम जाने के लिए, हाथ से जाने के लिए नहीं देंगे, ठुकरा दिए। आप बोलो थोड़ी सी गलती तो हम करिए श्री सदगुरु, अरे गलती करो तो भाई का लिख न दो, गलती करो तो जल्दी से करो ना। यहाँ तो ममता तू न गई मेरे मानते इस तरह। आज कुमार जेठ कहते जमीन भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। जब ये भी कहते हम जो दिया लेंगे ही नहीं, सेठ अनाथ पिंडक भी कहते हम सोना दान कर नहीं लेंगे। तो सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध से मिले, कहते बनते वो तो नो सोना ले रहे हैं नो जमीन ले रहे हैं। तो महाराज मेरे मन में विचार होता है, यह जो है ना इस जमीन में जो सोना का मोहर है उससे भरा करके सुंदर सत्संग मंदिर बना दिया जाए। भगवान बुद्ध कहते ऐसा कर दो, ऐसा कर दीजिए। वैसा किए। सेठ अनाथ पंडित कहते बनते इस जगह का नाम कुमार जेतवन रखा जाए, जेतवन। भगवान बुद्ध कहते ठीक है, यह भी होगा। तो भगवान बुद्ध जेतवन में ध्यान, सत्संग के ध्यान भजन अभी भी कर रहे जेतवन में। अरे सदगुरु धन की 3 गति है, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। अन्नदान हो रहा है वहां मिलेगा, ज्ञान दान हो रहा है वहां मिलेगा। श्री सदगुरु यहाँ बे सुख वहां बे सुख, जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाये। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राण। अपने जीवन के मार्ग को संसद हवाले कीजिए, भजन भेद ले लीजिए, दीक्षा लीजिए। मति की रति गति भूत भलाए, जब जही जतन जहां जय पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। हमारे राजेंद्र बाबू, प्रवीण बाबू, सुपुत्र कहिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बहू है लेकिन सुपुत्री है, नहीं अच्छी बेटी है। श्री सदगुरु अच्छी बेटी है, अच्छी बेटी बनकर के रहिए, अच्छी बहू बनकर के रहिए। अच्छी बहू, अच्छी बेटी है, अच्छा सुपुत्र है, तब ने सत्संग का आयोजन करवाए। भंडारा करवे तो हम करिए। श्री सदगुरु प्रवीण बाबू से इनसे तो हमको बुलाते बेटा हम। श्री सदगुरु जब इनको परिचय पूछे न तब कहते हमारे बाबा घर से गोरियर, कभी गोरियर लोग डॉक्टर अरविंद बाबू हमारे चाचा छे, हमारे बाबू राजेंद्र बाबू हमारे तो परिचय पा वहां तो हम जाए छी बराबर। लक्ष्मण बाबू चिन्ह शीतल कहा सबको चिन्ह, सबको चिन्ह। श्री सदगुरु हम सत्संग करेंगे लेकिन धूमधाम से करेंगे। हम कहीं जल्दी करो नहीं बाबा के छुट्टियों लिए पड़ते, तो अवकाश लेकर के सत्संग किए। और इनका जो मनोकामना है, चाहना तो है श्री सदगुरु, चाहना है, मनोकामना है। इनके चाहना मनोकामना को गुरुदेव ही पूरा करेंगे। और ये तमाम भाव जो है इन लोगों का, इनका भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। श्री सदगुरु महाराज की जय। चलना है रहना नहीं, हम
हमको भी चलना बहुत दूर। श्री सदगुरु चलना है रहना नहीं, और चलना विश्वावेश, और सहजो तनिक सुहाग पे कहा बतावे। अरविंद बाबू कह रहे थे हमारा 6 तारीख का सत्संग कर दिया। अरविंद बाबू हम कहलिए अभी तो बहुत बात कर दिया, कहलिए हमार तो समय देर छे। सुपौल जिला वार्षिक सत्संग है, कटहारा मकरजा हाट, वहां रही 5-6 करिए। दिनेश आनंद एते तक अना है श्री सदगुरु महाराज अना है, और वहाँ के सत्संगी सब तो पहले बार गए, इसीलिए हम अरविंद बाबू को समय नहीं दिए। फिर मौका मिलेगा लक्ष्मण बाबू से गप होते रहे, जखनी मौका मिलते अबे करबे श्री सदगुरु महाराज। इसलिए उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, सत्संग करने से कभी पीछे मत हटिए। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज।